आए हुए मेरे प्यारे साथियों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा में आप सब लोगों के साथ सम्मिलित हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमने जिन विषयों पर आप लोगों से विचार विमर्श किया, अपने विचार रखे, उन विचारों से आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त हुआ होगा। हमारे विचारों को सुनने के उपरांत आपने अपने मन में इन विचारों को लेकर पुनर्विचार जरूर किया होगा, उसको समझने का प्रयास किया होगा और उससे कुछ न कुछ लाभान्वित जरूर हुए होंगे। जिन लोगों ने पूरे मन से हमारी बातें सुनी होंगी उनको इनका लाभ जरूर मिला होगा। मेरा मानना है कि जो ज्ञान ईश्वर ने मुझे दिया वो ज्ञान हम आप लोगों तक पहुंचाएं। ये एक निष्काम कर्म की भावना से मैं इस कार्य को कर रहा हूं, जिसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्ञान सब लोगों तक पहुंचे। इसी इच्छा के साथ हम ये सतत प्रयास जारी रख रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठाएं और कुछ हमसे ज्ञान लें, कुछ हमें ज्ञान प्रदान करें। ज्ञान का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, इससे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। आज हम कर्म कब और कैसे अपना हिसाब लेने आता है इस पर बात करेंगे। आज हमारा विषय है कर्म कब और कैसे अपना हिसाब लेने आता है, ये हमारा आज का विषय है। कभी भी कर्म का लेखा जोखा ऐसा होता है कि भाग्य भी रुककर देखने लगता है। कभी भी कर्म का लेखा जोखा ऐसा होता है कि भाग्य भी रुककर देखने लगता है और कभी कभी हम लोगों को लगता है कि गलत कार्य करने वाले बड़े सुखी रहते हैं और सही कार्य करने वाले दुखी रहते हैं। तो मन में भ्रम आने लगता है कि लगता है अन्याय बढ़ गया है संसार में, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। व्यक्ति भले ही भूल जाए लेकिन ब्रह्मांड याद रखता है और जो कर्म वो करता है उस फल को उसको भोगना ही पड़ता है। कर्म लौट कर जरूर आता है, जैसे हम कर्म करेंगे वो लौट कर जरूर एक बार आएगा। तो गलत कार्य करने वाले को उसका दंड और अच्छे कार्य करने वाले को उसका फल जरूर मिलेगा। वो भले ही देखने में तुरंत ये लग रहा हो कि गलत कार्य करने वाला सुखी है और सही कार्य करने वाला दुखी है। जिस तरह पेड़ को बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह कर्म को भी अपना फल देने में समय लगता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमारा फल मिलेगा। एक इसी संबंध में कहावत है कि एक अमीर आदमी था, वो अपने धन और ताकत के बल पर वो घमंडी भी हो गया था और लोगों के साथ अन्याय भी करता था। वहीं एक साधु रहते थे, उन्होंने उनसे कहा कि बेटा कर्म अच्छे करो, हर कर्म का फल मिलता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दुनिया कर्मों से नहीं ताकत से चलती है, और वो अपने उसी व्यवहार में धन कमाने में लगा रहा। और एक दिन ऐसा आया जब उसका बेटा उसको धोखा दे गया और उसका सारा धन चला गया। तब उसको महात्मा की बात याद आई कि हर कर्म अपना फल जरूर देता है, कर्म लौट कर जरूर आता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। कई बार हम लोग कठिनाइयों में फंस जाते हैं और भाग्य को दोष देने लगते हैं। वहां पर हम ये भूल जाते हैं कि भाग्य तो हमारे कर्मों से ही बनता है। भाई हम भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि भाग्य तो हमारे कर्मों से ही बना है। जैसे हमारे कर्म वैसे हमारा भाग्य। हम कर्म करके भूल सकते हैं लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूल सकता। जैसे हम कभी गलत कार्य कर रहे होते हैं और इसके बाद हम सफल हो जाते हैं तो हमको लगता है कि सब खत्म हो गया, जबकि कर्म चुपचाप देख रहा होता है और वो लौट के जरूर आता है। अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि सब कोई देख नहीं रहा और काम हो गया, इसका हमें लगता है हम सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म चुपचाप देख रहा होता है और वो अपने समय पर उसका फल जरूर देता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से अलग नहीं हो सकता, उसे अपने कर्मों के हिसाब किताब देना ही होगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए।
ईश्वर सब देख रहे होते हैं, वो हस्तक्षेप नहीं करते, वो न्यायाधीश नहीं है, वो सिर्फ साक्षी होते हैं और न्याय तो हमारे कर्म खुद करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं बुरा फल मिलता है। ये हो सकता है कि उसका फल में तो न मिले और एक जन्म के कर्मों का फल नहीं मिलता, पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, बहुत अच्छे कार्य करता है, फिर भी पूरे जीवन संघर्ष करता है, परेशान रहता है। और एक व्यक्ति बहुत कम मेहनत करता है, फिर भी वो शुरुआत से ही सुखी रहता है। जो हमारा जीवन है वो कर्मों के आधार पे फल मिलता है, लेकिन एक जन्म के कर्मों का फल नहीं होता, ये कई जन्म के कर्मों का फल होता है। और अगर कोई ये सोचे कि हम परेशान हैं और हम आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन समाप्त कर लेते हैं, तो इससे कर्म का चक्र रुकेगा नहीं, कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, नया जीवन लेगा, फिर से कर्म का चक्र शुरू हो जाएगा। तो कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता। कर्म के फल से हम कई बार सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किया, फिर हमें अच्छा फल क्यों नहीं मिला। कर्मों का फल समय पर मिलता है। इंसान अपने रूप या पैसों से बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। सच्चा कहना किसी का आचरण होता है, जो अपने जीवन भर में अपने कर्मों को सही दिशा देता है वह इस जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और जो अपने कर्मों को सही दिशा नहीं देता वो इस जीवन में परेशानी और असफलता झेलता है। लेकिन ये जरूरी हो सकता है कर्मों का फल उसे तुरंत ना मिले, और जरूरी नहीं कि इस जन्म के कर्मों का फल मिले, उसे पुराने जन्म के कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए कोई अपने जीवन को समाप्त करके अगर सोचे कि इस जन्म में हम अपने जीवन को समाप्त कर लें, समस्या हमें कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, तो भ्रम है। कर्म का फल उसे जरूर भोगना पड़ेगा, कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। हर कर्म ईश्वर की नजर में होते हैं, फल भी कर्मों के अनुसार मिलता है, और जो हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है, हमें अपने कर्मों को देखने की जरूरत है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म वचन और वाणी पवित्र होनी चाहिए, दूसरे को सुख देने वाले कार्य करने चाहिए जिससे दूसरे की आत्मा सुखी हो, कर्म वचन और वाणी शुद्ध हो। अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, अच्छे कर्म कर पाएंगे, और ये अच्छे कर्मों से हमें अच्छा फल मिलेगा और अच्छा भाग्य बनेगा, और इसका फायदा इस जन्म में और अगले जन्म में भी हमको मिलेगा। तो सबसे अच्छा रास्ता यही कि कर्मों में अपने व्यक्ति सुधार करें। जो अच्छा कार्य करता है उसको निश्चित रूप से अच्छा फल मिलता है, बुरे कार्य का बुरा फल मिलता है। अगर व्यक्ति ये बात समझ जाए तो इस जीवन में वो सोच समझ कर कर्म करे, और जो सोच समझ कर कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो निश्चित तो उसका जीवन अच्छा होगा। लेकिन ये समझ जब व्यक्ति के अंदर आ जाए कि जो कुछ है उसके कर्मों का फल ही है और उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, तो कोई व्यक्ति गलत कार्य करे ही नहीं, और जब गलत कार्य करेगा नहीं तो परेशान नहीं होगा। ये जरूर है कि उसको फल मिलने में समय लगता है, जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्म का फल मिलने में समय लगता है। जैसे कोई किसी और के लिए गड्ढा खोदता है तो हो सकता है कल कर्म उसे उसी गड्ढे की तरफ ले जाए और गड्ढे में खुद गिर जाए। गड्ढा तो दूसरे के लिए खोदा था, लेकिन कर्म तो उसे उसी जगह लेके आते हैं ना, तो उस गड्ढे में खुद भी गिर सकता है। इसलिए जिसकी ऐसी सोच उसको वैसा फल मिलता है। कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं है। मृत्यु के बाद जब आदमी जन्म लेता है तो एक बार फिर कर्मों का चक्र शुरू हो जाता है, यानी हर कर्म को उसको भोगना ही पड़ेगा। जैसे एक महात्मा रहते थे, वो शिक्षा देते थे, तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या हमारे हर कर्म का फल हमें मिलता है? तो महात्मा जी ने बोला हाँ। तो बोले क्या पिछले जन्मों का कर्म का हिसाब भी देना पड़ता है? बोले बिल्कुल, पिछले जन्म के कर्मों के साथ देना पड़ेगा, इस जन्म के कर्मों के साथ देना पड़ेगा, और कर्मों के अनुसार ही तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, और जब तक उनको व्यक्ति पूरी तरह भोग नहीं लेता तब तक वो कर्म उसके साथ चलते हैं। जैसे जुए के नीचे अपना सर रख कर बैल चलता है, वैसे ही व्यक्ति के कर्म उसके साथ चलते हैं, और इसी प्रकार आत्मा हमारे कर्मों को बोझ लिए इस संसार में चलती रहती है। और जब तक कर्म का फल वो पूरी तरह भोग नहीं लेता व्यक्ति, तब तक उन कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। वो अच्छे कर्म उसने किए हो या बुरे कर्म किए हो, लेकिन जो भी किए उसका उसे हिसाब किताब देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति में तुम्हारे रूप से तुम्हें योग नहीं समझता, तुम्हारे कर्मों से योग समझता है। और जो व्यक्ति जान जाएगा कि सच्ची पूंजी कर्म है, वो ज्ञानी हो जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, कर्म और कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म से हमारा भाग्य में बनना है, और
कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ेगा इस जन्म में, अगले जन्म में। तो निश्चित रूप से अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे और कर्मों के अनुसार ही हमको फल मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में कर्म है, इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए और कर्म वचन और वाणी से पवित्र होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो इस जीवन और अगले जीवन को सफल बनाता है और वही ज्ञानी कहलाएगा। और जो अहंकार में डूबा रहता है, इसको लगता है कर्मों से कुछ नहीं होता, हम कोई गलत कार्य करके भी, किसी के साथ धोखा करके भी हम चुपचाप निकल जाएंगे, कोई देख नहीं रहा है, उसका भ्रम है। कर्म सदैव उसको देखते हैं और कर्म लौट के जरूर आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और आज का हमारा जो विषय था, कर्म के बारे में जो चर्चा करने का जो मूल कारण था वो यही था कि व्यक्ति समझ ले कि गलत काम करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। क्षणिक सुख हो सकता है लेकिन उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म वाले को भी फल मिलेगा, बुरे कर्म वाले को फल मिलेगा। अच्छे कर्म वाला अपना जीवन सुखमय बनाएगा, बुरे कर्म वाला अपने को अंधेरे में ले जाएगा। इसीलिए कर्म ये जो किसी राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देते हैं, ये कर्मों का ही खेल है। कर्म से ही भाग्य बनता है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कहता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी साथ गलत होता है, कहता हमारे साथ क्यों हुआ, तब उसे अपने कर्म याद नहीं आते, उसे लगता है कि आज भगवान ने मेरे साथ गलत किया। भगवान सिर्फ दसता है, वो कर्म के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करते। जिसका जैसा कर्म वैसे उसका फल भगवान सिर्फ देखते हैं। लेकिन कर्म लौट के जरूर आते हैं और कर्मों के हिसाब किताब जरूर होता है। इसलिए हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ आज हमारी ज्ञान की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।